बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के आधार पर फ्लावर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चूंकि आपको फैमिलीज पढ़नी है और फैमिलीज में जो भी टर्म्स यूज होते हैं उनकी स्टडी बहुत जरूरी है। बिना उनके उन टर्म्स को जाने आप फैमिलीज को नहीं पढ़ सकते। तो बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के आधार पर फ्लावर को डिवाइड किया गया है निम्नलिखित भागों में। सबसे पहले आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में पाया जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल या फीमेल में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। आप जानते हैं यहां पर मेल अगर फ्लावर है तो मेल फ्लावर का सिंबल जो होता है वो होता है सर्कल के ऊपर एरो या एक गोले के ऊपर यदि हम एरो का निशान बना देते हैं तो उसे हम मेल फ्लावर कहते हैं। और फीमेल फ्लावर में गोले के नीचे यदि हम प्लस का चिन्ह बना देते हैं तो वो आपका फीमेल फ्लावर कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। नंबर एक मोनोसियस कंडीशन और नंबर दो डायोसियस कंडीशन। नंबर एक आती है मोनोसियस कंडीशन। मोनोसियस कंडीशन वह कंडीशन होती है जब एक ही प्लांट पर, इस फिगर में ध्यान दीजिए, जब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। जब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं तो उस चीज को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। और यह कंडीशन आपको दिखती है कुकुरबिटा के प्लांट में या कद्दू के पौधे में। अगर आप देखना चाहेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको मोनोसियस अवस्था दिख जाती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मोनोसियस कंडीशन में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर आप कुकुरबिटा में देख सकते हैं। दूसरा आता है डायोसियस कंडीशन। तो डायोसियस अवस्था क्या होती है? चूंकि यहां पर ध्यान दीजिए, जब मेल और फीमेल फ्लावर, जब मेल फ्लावर एक प्लांट पर और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर पाए जाएं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायोसियस कंडीशन कहते हैं। डायोसियस कंडीशन में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर ही उपस्थित होते हैं। डायोसियस कंडीशन का सबसे अच्छा एग्जांपल पपाया में मिलता है जहां पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं। दूसरा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, या आप ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पर उपस्थित होते हैं। और मोस्टली जो भी फ्लावर हम देखते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कॉमनली हमको बाइसेक्सुअल फ्लावर ज्यादा मिल जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो होता है, चूंकि इसमें दोनों सेक्स एक साथ है तो इसमें हम सर्कल के नीचे प्लस और ऊपर की ओर एरो बना देंगे। चूंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं, मेल फ्लावर के लिए होता है यदि हम सर्कल के ऊपर एक एरो बना देते हैं तो मेल फ्लावर हो जाता है और फीमेल फ्लावर के लिए सर्कल के नीचे एक प्लस बना देते हैं तो आपका हो जाता है फीमेल फ्लावर। जब दोनों सिंबल एक साथ रख देंगे तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं। तीसरा आता है पॉलीगैमस। जब किसी प्लांट पर एक साथ मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर तीनों उपस्थित हो तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीगैमस कंडीशन। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता दूं आपको पॉलीगैमस क्या होती है। पॉलीगैमस कंडीशन क्या होती है? जब एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर तीनों जो है उपस्थित होते हैं, तीनों प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीगैमस कंडीशन कहते हैं। चौथा आता है आपका स्टेमिनेट फ्लावर। चूंकि स्टेमन यूनिट है एंड्रोसियम की, स्टेमिनेट फ्लावर वे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमिन ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। पांचवा आपका आएगा पेस्टिलेट फ्लावर। चूंकि हम प्रेस्टिल को गाइनोसियम भी कहते हैं तो ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही पाया जाए उन्हें हम पेस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। न्यूट्रल फ्लावर लास्ट आता है आपका न्यूट्रल फ्लावर। सेक्सुअलिटी के आधार पर लास्ट आता है न्यूट्रल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल
में से कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न पाया जाए, ऐसे फ्लावर्स को हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। तो आपने आज स्टडी की है टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के आधार पर आपने पढ़ लिया टाइप ऑफ फ्लावर्स को। इनमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू।